जज सामिने कराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबे बारात की रात आने वाला है। आज की इस वीडियो में सुनेंगे कि अल्लाह के हबीब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सहाबी, जिनके बारे में मेरे आका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो ये मेरे सहाबी होते। अल्लाह के नबी ने दुनिया में ही उस सहाबी को जन्नत का बसारत दे दिया है। आइए सुनते हैं वो कौन सहाबी है। वो सहाबी सबे बारात कैसे मनाते थे और शबान के महीने में सबे बारात की रात कौन सी दुआ मांगते थे। आइए हम लोग इस वीडियो में सुनते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो को आप लोग पूरा से देख कर जाएंगे। अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे इंशाल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माह शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब, जिसे शब बारात कहा जाता है, बड़ी अजीम रात है। तफसीली गुफ्तगू इंशाअल्लाह उस रात से मुताल्लिक और उसके आमाल से मुताल्लिक फिर आप समाअत फरमाएंगे। लेकिन आज मुताले में एक दुआ मेरी नज़र से गुजरी, और ये दुआ वो कर रहे थे जिनको रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिनके बारे में फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होना मुमकिन होता तो उमर फारूक होते। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु, जिनको रब्बे कदीर जल्ल जलालहू के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत भी अता फरमाई और उनकी नेकियों को आसमान के तारों के बराबर भी फरमाया, ज़मीन पर अपना वज़ीर भी फरमाया, जन्नती भी फरमाया। उसके बावजूद भी शब बारात हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या दुआ करते थे, ज़रा उन दुआ को आप समाअत फरमाएं। नफरत सिखाते हैं। मैं चाहूँगा कि उसे उर्दू ही के अंदर पेश करूँ ताकि हमारे सामईन नाज़रीन इस दुआ को अच्छी तरीके से याद रखकर खूब गिरियोजारी के साथ शब बारात बारगाह समदियत में मुल्तजी हों, इल्तिजाएँ करें, दुआएं करें। अच्छों की दुआ की नकल भी अगर कबूल हो गई तो अच्छों की दुआ के सदक़े में अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सब को भी अच्छाइयाँ अता फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कौन है फारूक आज़म, कौन है हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, जो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में नमाज अदा किया करते थे, जो सुबह व शाम दिन भर मदीने के ताजदार अरवाहुना फ़िदाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख ज़ैबा की ज़ियारत करते थे, जिनको आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत मयस्सर थी। कितने अजीम थे वो लोग। लेकिन इतनी अजमतों के मिलने के बावजूद भी बारगाह समदियत में इस तरीके से इल्तिजा करना ये बता रहा है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की अज़मत, ताकत, क़ुव्वत के बारे में वो अच्छी तरीके से वाकिफियत रखते थे और ख़ुद को आजिज़, मुनकसिरुल मिजाज, तवाज़ु उन्होंने अपनी ज़िंदगी में रखी थी। नेकियों का नहीं, जन्नत का सर्टिफिकेट पाने के बावजूद भी उनकी दुआओं के अल्फाज क्या थे उसे आप समाअत फरमाएं, जिससे हम जैसे पापियों को, गुनहगारों को सबक सीखने की ज़रूरत है। शब बारात हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यूं दुआ करते, ए अल्लाह, हम बहुत गुनहगार हैं, अगर इस रात में हमारा नाम नेक वक्तों में नहीं है तो ए अल्लाह वक्तुबना सुअदा, हमारा नाम नेक वक्तों में लिख दे, हमारा नाम गुनहगारों की फहरिस्त से निकाल दे, हमें नेक वक्तों की फहरिस्त में डाल दे। अगर पहले से हमारा नाम नेक वक्तों में है तो ए अल्लाह उसे बरकरार रख, हमें नेक लोगों की फहरिस्त से न निकालना। तू मिटाता है जो चाहता है, तू बरकरार रखता है जो चाहता है, किताब तेरे दस्ते कुदरत में है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो जानते थे कि शब बारात
انسان کے متعلق اللہ عز و جل سب کچھ لکھ دیتا ہے. بہت سارے اسرات شقی لکھے جاتے ہیں، بہت سارے اسرات سعید لکھے جاتے ہیں، بہت ساروں کی زندگی لکھی جاتی ہے، بہت ساروں کی موت لکھی جاتی ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ شب برات کے بعد کچھ لوگ جلدی سے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کی قسمت میں ان کی زندگی کی میعاد اتنی ہی رکھی گئی تھی. بہرحال فکر سب سے زیادہ کیا ہے کہ اگر پروردگار تو نے ہمارا نام نیک بختوں میں لکھ دیا ہے تو اسے اس پر قائم لکھ دینا کہ ہمارا شمار نیک بختوں میں ہو، اور اگر کہیں ہمارا نام گنہگاروں میں لکھا ہوا ہے تو اسے مٹا دے اور اس کی جگہ پر ہمارا نام نیک لوگوں میں لکھ دے. نیک ہونے کے باوجود، جنتی ہونے کے باوجود بارگاہ سمدیت میں یہ التجا کرتے ہیں. اور آج کا مسلمان اس رات کو گلیوں میں کوچوں میں کھیلتا کودتا بھاگتا نظر آتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ رات بھر کھانا پینا گھومنا گھامنا نظر آتا ہے. خدا کے لیے مسلمانوں، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو. شب برات بہت برکت والی رات ہے. اس رات کو نجات کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے اس رات کو زندہ کرو، عبادت کرو. اور یہ دعا جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاروق اعظم نے کی ہے، اس دعا کو کرنے کی کوشش کریں. یعنی اے اللہ، ہم بہت گنہگار ہیں، اگر اس رات میں ہمارا نام نیک بختوں میں نہیں ہے تو اے اللہ ہمارا نام نیک بختوں میں لکھ دے، اور ہمارا نام گناہوں کی فہرست سے نکال دے، ہمیں نیک بختوں کی فہرست میں ڈال دے. اور اگر پہلے سے ہمارا نام نیک بختوں میں ہے تو اسے برقرار رکھ، ہمیں نیک لوگوں کی فہرست سے نہ نکالنا. پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر شب برات ہم سب کا نام نیک بختوں میں لکھ دے، اور پروردگار جل جلالہ ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.